सीजीपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी का, सीजेपी। हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार के लड़के हैं, नहीं मारना चाहिए उनको। भाई सोनम वांगचुक जी को मैं सलाम करता हूँ, देश के बच्चों के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी उन्होंने। और इस देश की सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, इस सरकार को छात्रों से बात करनी चाहिए। अब अगर 2 साल से आप नीट की तैयारी कर रहे हो और आपको नहीं पता न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो प्रेजेंट माहौल है देश का और दुनिया का बहुत खतरनाक। अपराध, अराजकता, अशांति और आत्महत्या, जब ये 4 चीजें बढ़ जाएं किसी भी समाज में, किसी भी राष्ट्र में, तो उसका बड़ा सीधा सा मतलब होता है कि व्यक्ति अपनी चेतना से पूरी तरह से कट चुका है। एक्चुअली आपका और हमारा जो मन है ना, वो ईश्वर को खोज रहा है, उसकी खोज ईश्वर की है। किसी को खाने में मिल गया तो खाने के लिए दीवाना है, किसी को सोने में मिल गया तो सोने में दीवाना है, किसी को नशे में मिल गया नशे में दीवाना है। अब तो नए नए माध्यम आ गए, पोर्न देखने में मिल गया पोर्न में दीवाना है। और जब ये दीवानगी गलत रास्ते पे बढ़ जाती है, अब नशे में अगर कोई आदमी नशे में चला गया तो आप समझ लो कि उसका पूरे जीवन का विनाश सुनिश्चित है। आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। पढ़ाई और तैयारी में जमीन आसमान का फर्क है। पढ़ाई मतलब अर्जित करना और कंपटीशन मतलब युद्ध। जब आप पढ़ते हो ना तो कुछ अर्जित कर रहे हो, तो कुछ गेन कर रहे होते, और जब आप तैयारी कर रहे होते तो आप युद्ध की तैयारी कर रहे हो, तो दोनों में बहुत अंतर है। और 90% लोग दोनों को एक ही समझते हैं। अब अगर 2 साल से आप नीट की तैयारी कर रहे हो और आपको नहीं पता न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, भाई जो आदमी 2 साल नीट की तैयारी करेगा वो कम से कम बॉटनी और जूलॉजी बहुत अच्छी पढ़ा लेगा। जो आदमी 2 साल आईआईटी की तैयारी करेगा वो कम से कम मैथ और फिजिक्स बहुत अच्छी पढ़ा लेगा। जो आदमी 2 साल आईएएस की तैयारी कर लेगा वो जर्नलिस्ट हो सकता है, एमबीए कर सकता है, एंटरप्रेन्योर हो सकता है, लॉयर हो सकता है। लेकिन इतनी तैयारी करने के बाद भी जो आप कुछ नहीं हो पा रहे, उसकी सिर्फ एक वजह है, ना आप पढ़ पा रहे हो ना आप तैयारी कर पा रहे हो। सीजीपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी का, सीजेपी। सरकार ने बहुत गलत काम किया। बच्चों को नहीं मारना चाहिए, हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार के लड़के हैं, नहीं मारना चाहिए उनको, बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। जब बच्चे बाहर बैठे हैं, लड़के बैठे हैं, 4 आईएएस ऑफिसर की एक कमेटी बना के एक डेलीगेशन भेज देना था कि भाई बात करो, जो सरलतम रास्ता निकल आता है उस पर काम कर लेते हैं। जब कुकर दक गया, भाई सोनम वांगचुक जी को मैं सलाम करता हूँ, देश के बच्चों के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी उन्होंने, सोनम वांगचुक जी ने, मैं उनको सलाम करता हूँ। और इस देश की सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि जब माँ बाप अपने बच्चों पर बहुत जुल्म ढाते हैं ना, तो आम तौर पर बच्चे बागी हो जाते हैं। भाई 4 बार मार दोगे डर खत्म हो जाएगा, और डर खत्म हुआ। इसलिए बहुत समझदार जो माँ बाप रहे, उन्होंने अपने बच्चों को जल्दी मारा नहीं, सिर्फ आंख दिखाया। अगर आंख दिखाने में वो समझ गए तो माँ बाप ने उसके बाद कुछ बोला ही नहीं। क्योंकि अगर आपने 4 बार अपने बच्चे को मारा और उसका डर खत्म हुआ, तब तो आप गए। इसलिए सरकार को छात्रों से बात करनी चाहिए। परेशान है छात्र परेशान है, सरकार को बात करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, एकदम करनी चाहिए। इस मुद्दे को जितनी जल्दी हो सके उसे सुलझा लेना चाहिए। बच्चों को एक सशक्त आश्वासन मिलना चाहिए कि अब आपके भविष्य से कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। 2 साल आंदोलन किया गांधी जी ने, असहयोग आंदोलन, कोई एक डंडा नहीं पीटा गया, एक सिंगल डंडा। क्योंकि गांधी जी को पता है ना कि सरकार है, ताकतवर है, एक बार लोग मार खा जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। ये सब जो आपको पढ़ाया गया वो किस लिए पढ़ाया गया? इसीलिए तो पढ़ाया गया कि आप सोचें, आप देखें कि प्रोटेस्ट किया कैसे जाता है। अपने प्रोटेस्ट का नेतृत्व तो आप अपने पास रखें। मॉरल सपोर्ट जितने लोग दे रहे हैं, एकदम लीजिए उनका सपोर्ट, एकदम लीजिए उनका सपोर्ट। पर अपने आंदोलन को किसी को हाईजैक करने मत दीजिए। छात्रों का आंदोलन है, जब तक छात्रों के हाथ में रहेगा, देश की जनता की सहानुभूति रहेगी। जैसे उस छात्रों के आंदोलन में और बहुत सारे लोग कूद जाएंगे तो सहानुभूति खत्म हो जाएगी। और सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी आप इस चुनौती को खत्म करें। और छात्र जैसा चाहते हैं कि भविष्य में उनके भाग्य के साथ, उनके भविष्य के साथ ना किया जाए दुर्व्यवहार, तो उससे उनको बचाने का आश्वासन दें। तो समाज को क्या चाहिए? समाज किसके आगे झुका हुआ है? शक्ति के आगे। परिवार किसको प्रेम दे रहा है? शक्ति को। प्रेम किसको मिल रहा है? जिसके पास शक्ति है। सम्मान किसका हो रहा है? जिसके पास शक्ति है। तो जब सब कुछ शक्ति के केंद्र में हो रहा है, जब शक्ति से चारों चीज प्रभावित है, तो क्यों ना शक्ति को पाने का ही प्रथम प्रयास किया जाए। सब कुछ शक्ति पे चल रहा है, सब कुछ शक्ति पे केंद्रित है। आपको कौन गाली दे रहा है? जिसको आपसे फायदा नहीं हो रहा है। जिसको आपसे फायदा हो रहा है वो आपके साथ है। आपसे कौन प्रेम कर रहा है? जिसको अपनी प्रेम की कीमत मिल रही है किसी भी रूप में, आपसे कौन रिश्ता रखना चाहता है? जिसको आपकी शक्तियों का इस्तेमाल करना है। बैल और गाय, अब गाय को तो माता कह दिया, बैल उपयोगी है, कृषि के काम में आता है, कृषि के सारे कामों में बैल आता है। कितनी मेहनत कराई जाती है बैल से। शेर को खेत में नहीं जोता जा सकता। अथाह शक्ति है और दिमाग भी है। बैल के आंख में पट्टी बांध दी जाती है और गले में घंटी
और कोलू होता है जहां गन्ना पेरा जाता है, उस पर बांध के घुमाया जाता है, दिन भर घूमता रहता है, उसकी घंटी हिलती रहती है तो समझ सकता चल रहा है। काटता वो एक ही जगह चक्कर है। गधा धीरे धीरे चलेगा, एक ही दिशा में चलेगा, मेहनत खूब करेगा। बैल, गधा, कैसे मानव ने इनको अपने उसके लिए इस्तेमाल किया, खूब सेवा ली इनसे, और खाने को क्या दिया, घास भूसा। इतनी चुनौतियां, हर फ्रंट पे चुनौती, हर जगह चुनौती। 4 पैसे आपने कमा लिए हैं, बढ़िया खा रहे हैं, पी रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, तो 10 दुश्मन आपके वैसे ही हैं। आप मान के चलिए कि 10 दुश्मन आपके वैसे ही हैं। भले खेत का मामला हो, जमीन का मामला हो, मकान का मामला हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी शक्ति का वास्तविक इस्तेमाल कर सकें, तो उस शक्ति के स्रोत को पकड़ना जरूरी है। कौन है स्रोत? मन। और आज का जो इंसान है वो बाहर की दुनिया में इतना लिप्त हो चुका है कि विचारों का सुनामी उसके अंदर है। आज का जो इंसान है वो विचारों के सुनामी को लिए हुए, परिवार का विचार, बिजनेस का विचार, बच्चों का विचार, दोस्तों का विचार, समाज का विचार, अनिश्चितता का विचार, डर का विचार, चारों तरफ विचार 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 विचार। जो प्रेजेंट माहौल है देश का और दुनिया का, बहुत खतरनाक माहौल है। और अनिश्चितता और डर तो हर आदमी के गले में आके बैठ गई कि क्या होगा, और विचारों ने आदमी को पागल कर दिया है। इस विचारों के सुनामी ने अपराध बढ़ा दिया, अशांति बढ़ा दी, अराजकता बढ़ा दिया, आत्महत्या बढ़ा दिया। सारी समस्या का जड़ विचार कहां से आ रहा है आपको पता नहीं। अब ये शब्द इतना कीमती है विवेक, जिसके ऊपर भगवान खुश होता है उसको विवेक गिफ्ट में दे देता है, और जिसको विवेक गिफ्ट में देता है वो अर्जुन हो जाता है। चाहे जितनी बड़ी महाभारत हो, चाहे जितने लोग दुश्मन की तरफ खड़े हो, उसको जीतना ही है। आर्यन गुप्ता जो लड़का नीट में टॉपर हुआ है, वो कल मेरा टीवी 9 का शो था, मुझे मिला, कहा सर मैं ध्यान करता हूँ, 4 बजे सुबह उठता हूँ। मैंने कहा यही बेटा तुम्हारे विजय का सबसे पहला कारण है। आधे से ज्यादा लोग खैनी में अपना जीवन बिताए दे रहे। जिनका खैनी से बच गया उस साजिश में लगाए हैं, फलाने का परिवार, फलाने का घर, इनके लड़के गांजा पीना सिखा दें, इनकी बिटिया भगा दें। इतनी प्यारी चीज है दिमाग, और 70% को पता ही नहीं कि लगाना कहाँ है, और 90% को पता नहीं कि समाज क्या होता है। समाज बहुत प्यारी चीज है। अगर आप शक्ति में हैं, समाज लेटर रहेगा आपके सामने। बाबूजी, आप क्या समझते हो समाज किसी को मानता है? उत्तर प्रदेश के जो बाहुबली हैं, तो क्या समाज इनको प्रेम कर रहा है? क्या ना, डर रहा है। बिने न मानत जल गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। इस दुनिया में अगर कोई आपसे प्रेम कर रहा है तो डर के मारे कर रहा होगा, और अगर बिना डर के कर रहा है तो आप बहुत महान शख्स। बिना डर के अगर कर रहा है तो फिर आप बहुत महान शख्स। पंडित का मतलब होता था पहले ज्ञानी, विवेकशील। जब आदमी साधना शुरू करता था तो पहले पंडित की ही अवस्था आती थी, विवेक पैदा होता था। फिर जब वो विवेक पैदा होता था तो कवि की स्तर पे आता, गाने लगता था वो। अगर बुद्ध जैसे 10, 20, 50 अपवाद को छोड़ दिया जाए तो जितने लोग जागृत हुए, जिन्होंने भी प्रभु की झलक मिलनी शुरू हुई, वो सब गाने लगे। सबसे बड़ा नाम गुरु नानक देव जी का है ही। आज भी आप किसी भी गुरुद्वारे में चले आओ, आपको शब्द सुनने को मिलेंगे। आज भी आप किसी गुरुद्वारे में चले, आपको शब्द सुनने को मिलेंगे। तो जब आप साधना शुरू करते हो और विवेक पैदा होता है, और विवेक की नजर से आप दुनिया देखना शुरू करते हो, तो आप पांडित्य को प्राप्त कर जाते हो। इसलिए जितने भी दलित लीडर मनवाद को रामायण से जोड़ने की कोशिश करते हैं और शंभू का प्रसंग उठाते हैं, तो रामचरितमानस को नहीं कोट करते। रामचरितमानस को तब कोट करते हैं जब स्त्री की बात आती। आएंगे उस पर। जैसे आप मूवी देखते हो थिएटर में, तो बच्चों को क्या लगता है? जब हम छोटे थे तो हमें क्या लगता था कि सब सही घट रहा है। पर्दे पे अगर इमोशनल सीन चलती थी तो हम लोग भी रोते थे। पर्दे पे जब हीरो, एक्टर विलन को मारता था तो हम ताली बजाते थे। सबने बचपन में यही किया, क्योंकि हमें पता नहीं था कि ये सब रोशनी का खेल है। तो जब पहली बार आप इस बात को समझते हो, तो आपसे जो बच्चे हैं ना, उनको आप समझाना चाहते हो कि भाई सब असली नहीं है, पर्दे पे चल रहा।